वेलकम टू लव यू। मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो के साथ पेश हूँ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 5। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेती के प्रकारों के बारे में। जो मेरा कल का वीडियो था उसमें मैंने खेती के प्रकारों से पहले को इसमें बता दिया था विशिष्ट खेती, जिसका बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध खेती एवं जो है चारागाह खेती क्या होते हैं, इसको बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि अलग अलग एरियाज की जो जलवायु होती है वो सब अलग अलग होता है, अलग अलग मौसम्स होते हैं। जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ का खेती का जो तरीका है वो अलग है, मैदानी इलाकों में अलग है, पठारी इलाकों में अलग है। तो जलवायु के अनुसार एवं जो है वहाँ के भूमि के अनुसार जो है अलग अलग फसलों की खेती वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है हमें क्या होता है, इंसानों को खाने के लिए भी हमको खेती की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अनाज उगाएंगे नहीं हम खाएंगे क्या चीज। उसी तरह से जानवरों के लिए भी खाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो जानवरों के खाने के लिए हम चारागाहों का निर्माण करते हैं उसको रखने के लिए। तो चारागाह में हमको उसको चारा देना पड़ता है। तो चारे के लिए भी अलग से खेती किया जाता है, जिसका भी हमको मार्केट में अच्छा मूल्य जो इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग शहरों में देखेंगे कि जिनका शौक होता है वो जो है गाय या जो है भैंस को पालते हैं, तो उनको चारा चाहिए तो चारा जो है वो खरीद कर ले जाते हैं। तो इसकी भी खेती आजकल जो है बहुत ही ज्यादा इसमें किए जाने लगा है। तो खेती का इसको भी एक लिमिटेड गांव एरिया तक ही हमको सीमित नहीं है, हमको शहरों में भी इसका लाभ बहुत ज्यादा हमको देखने को इसमें मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि अलग अलग खेती में अलग अलग इनकम एवं इसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला इसमें आएगा हमारे पास विविध खेती। विविध खेती क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। नाम से हमारे पास स्पष्ट हो रहा है, विविध खेती मतलब अलग अलग खेती। तो अलग अलग का अर्थ यह है कि उसमें फसलों को हम अलग अलग लेंगे, खेत को अलग नहीं लेंगे। हमारा फार्म हमारा खेत एक ही जगह रहेगा, लेकिन हम उसमें फसल जो लेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिस पर आमदनी के स्रोत कई फसलों पर निर्भर होती है, विविध खेती कहलाते हैं। जिस पर क्या होगा, आमदनी जो किसान की आमदनी है वो का स्रोत जो है फसल, कई फसल बहुत सारे फसलों पर होती है, वो कहलाता है हमारे में विविध खेती कहलाते हैं। इसमें किसान जो है केवल एक ही फसल को नहीं उगाते, वो जो फार्म में अलग अलग प्रबंध करके अलग अलग फसलों को वो लेते हैं, उगाते हैं। तो ये कहलाता है हमारे में विविध खेती कहलाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा उसको आमदनी भी अच्छा मिलेगा और प्लस अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग उसको आमदनी मिलेंगे। जैसे कि उसने ज्वार उगाया तो ज्वार के लिए अलग मिलेगा, बाजरा उगाया तो बाजरा के लिए अलग मिलेगा, गेहूं उगाया तो गेहूं का आमदनी अलग होगा, धान उगाया है तो धान का अलग होंगे। उसी तरह से अगर सब्जी उगाए हैं तो टमाटर, धनिया, मिर्ची उगाए हैं, या कोई जैसे कि फूल गोभी हो गया, भाटा हो गया, ये भी उगाए हैं, तो उन सब का जो प्राइस उनको अलग अलग प्राप्त हुआ होता है। तो फार्म तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें अलग अलग फसलों को लेना, कई प्रकार के फसलों पर लेना, वो कहलाता है हमें विविध खेती कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या लाभ होते हैं, क्या गुण होता है, इसको भी हमको देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका लाभ नंबर 1 क्या मिलता है, हमारे पास जोखिम कम होता है। तो जोखिम का मतलब कि अलग अलग हमने फसलों को इसमें लिए हैं, तो अलग अलग फसलों के हमको जोखिम वो बहुत ही कम इसमें होगा, क्योंकि अगर एक फसल में वहां पर अगर रोग लग रहा है तो दूसरे में नहीं लगेंगे, जिसके कारण से हमको जो एक फसल बर्बाद हो रहा है लेकिन दूसरा हमको जो अच्छे से मिल रहा है, इसी कारण हमें जोखिम जो है बहुत ही कम इसमें रहता है। फिर दूसरा बोलते हैं अधिक ज्ञान प्राप्त करने का मौका। अधिक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मतलब अलग अलग फसलों के लिए हमको अधिक ज्ञान जो है इसमें प्राप्त वो होता है। ठीक है, जैसे कि हम धान को अगर लगातार उगा रहे हैं केवल धान के बारे में जानते हैं, मक्का को अगर लगातार उगा रहे हैं तो मक्का के बारे में जानेंगे, गेहूं को लगातार वो उगा रहे हैं तो गेहूं के बारे में जानेंगे। लेकिन अलग अलग फसलों को अगर हम एक साथ उगा रहे हैं तो हम अलग अलग फसलों के बारे में, उसकी उपज के बारे में, उसमें बीज दर, खाद, पानी, इन सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी जो है वो मिलेगा। तो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका हमको मिलता है।
फिर तीसरा बोलते हैं अधिक व्यक्तियों को सहारा। अधिक व्यक्तियों को सहारा मतलब अधिक व्यक्ति आपके अगर गांव में मोहल्ले में जो व्यक्ति है उनको आप काम देकर अधिक समय तक उनको सहारा दे सकते हैं, अधिक समय तक उनको इनकम दे सकते हैं, उनको पैसा जो है वो दे सकते हैं। तो ये होता है अधिक व्यक्तियों को सहारा इससे दिया जा सकता है। और प्लस अपने परिवार का भी भरण पोषण भी आसानी से इसमें किया जा सकता है, आसानी से वो होता है। फिर उस तरह बोलते हैं चौथा साधनों का समुचित प्रयोग। साधनों का समुचित प्रयोग जैसे कि हमारे पास खाद रहता है, पानी रहते हैं, तो और जो हमारे फार्म है, खेत है, उनका समुचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। और साथ साथ जो हमारे पास उपकरण रहेंगे जैसे कि बुआई रुपाई के लिए और बहुत सारे जो उपकरण आते हैं, कृषि के उपकरण है, उन सब का जो इसमें प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा हमको जो है कम लागत में ज्यादा फायदा की आशंका इसमें रहती है, ज्यादा फायदा हमको होता है। फिर उसके बाद बोलता है 5 नंबर आय में वृद्धि। 5 नंबर क्या होगा? आय में वृद्धि। तो हमारा आय में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है, अगर हमने अलग अलग फसलों को लिए हैं तो हमको साल भर पैसे की इनकम आता ही रहेगा और प्लस अलग अलग पैसे हमको यानी कि अलग अलग कीमत पे बेचने के कारण जो है हमको उसकी जो इनकम है वो अधिक से अधिक हमको प्राप्त होगा, जिससे हमारी आर्थिक नैतिक सारी सुरक्षा या मूलभूत सुविधाएं हमको आसानी से इसमें जो है वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो किसानी से बड़ा बिजनेस अभी तक का कोई नहीं है। अगर इसको अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से मेथड से किया जाए, सफलतापूर्वक किया जाए, तो किसानी से ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस अभी तक कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आज के लोग क्या सोचते हैं कि किसानी में कोई फायदा नहीं रहा है, हमको जो है इसमें लाभ ही नहीं मिलता है। तो लाभ कैसे मिलेगा? आप पुराने पद्धतियों के द्वारा ही चल रहे हो तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा? कम से कम आपको आधुनिकता की ओर जो है बढ़ते हुए जाना चाहिए। प्लस आपके लिए बांध है, डैम है और सरकार द्वारा कई सारे योजनाओं का आरंभ किया गया है, तो उन सारे योजनाओं का लाभ लेना भी बहुत ही आवश्यक है। उनके बारे में जानकारी, उनका लाभ लेना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप लाभ नहीं लेंगे तब तक वो आप तक पहुँचने गए नहीं। तो आप लोग बोलते हैं कि हमको लाभ नहीं मिलता, तो लाभ कैसे मिलेगा? आपको उस लाभ तक पहुँचना है। ठीक, उस लाभ तक पहुँचना है, अपने निकटतम जो क्षेत्र होते हैं वहां तक वो पहुँचोगे तब आपको लाभ वो मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास चारागाहों की खेती। उसके बाद देखेंगे इसमें चारागाहों की खेती कैसे करते हैं। तो खेती के प्रकार में हमारा तीसरा नंबर का है वो है चारागाह की खेती। हम लोग तो ये इतना स्वार्थी हो गए हैं आजकल कि हम अपने ही खाने के लिए उपयोग में लाने वाले जो चीज होते हैं उसी का उत्पादन करें, लेकिन हम जानवरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जानवरों के बारे में भी सोचना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारे जानवर ही नहीं रहेंगे तब तक हमारा खेती जो है कैसे फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो जानवरों के द्वारा जो उनका जो गोबर होते हैं, मल मूत्र होता है, उसी से हमारा खाद का फॉर्मेशन होता है। तो खादे रहेंगे तो हम किस चीज में हम अपने फसलों को उगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है चारागाह की खेती इसमें करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इस वर्ग में पशुओं को खिलाई जाने वाली फसलों को ली जाती है। पशुओं को खिलाई जाने वाली फसलों को लिया जाता है जिनसे पशुओं का विकास वो हो सके। जैसे अभी दूध की बात ले लें तो दूध जो है जानवरों से जो प्राप्त होता है, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, उनसे जो प्राप्त होता है, तो उनके लिए भी चारा बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम उनको अच्छा चारा, हेल्दी चारा नहीं देंगे तब तक दूध जो है हमको अच्छे से नहीं मिलेगा। तो दूध के उत्पादन के लिए भी क्या चाहिए? हमको चारा चाहिए। तो हम चारा अच्छे से खिलाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा? दूध भी अच्छे से मिलेगा, वरना वही मिलेगा आर्टिफिशियल दूध का पाउडर मिलता है जो कि क्या होता है, एक केमिकल से हमारे पास जो है बनाकर प्राप्त रहता है। इसको बोलते हैं भाषा में सपरेटा। तो हमको सपरेटा का दूध जो है पीने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं, जिसमें ना तो फैट होता है ना ही कुछ। जो फैट चीज हमारे लिए आवश्यक वही चीज उसमें नहीं रहता। केवल क्या पाए जाते हैं उसमें होता है हमारे में क्या, अभी मैंने एक नाम लिया जिसका नाम था हमारे में क्या है, सपरेटा। तो सपरेटा का यूज किया जाता है उसमें। अब उसके बाद देखते हैं इनको दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इनको दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात सूखी अवस्था एवं गीली अवस्था। सूखी अवस्था का अर्थ यह है जैसे हमारे पास पौधे हैं तो पौधे को जो है उसको स्टेरिलाइजेशन के थ्रू उसको सुखाकर लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, ये हुआ। और गीली अवस्था मतलब तुरंत उसको काट कर खिलाना, ये उसका क्या है, गीली अवस्था कहलाता है। तो सूखे अवस्था और गीली अवस्था दोनों इसमें खिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने फसल को ले यहाँ पर मक्का, ज्वार, नेपियर घास,
सूडान और गिनी घास। ठीक है, तो मक्का को आप कच्चे एवं सूखे रूप में दोनों में इसको जो है वो खिलाया जा सकता है। ज्वार को भी ऐसे करके खिलाते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से हमारा दूध भी हमको अच्छे से उसमें प्राप्त होता है। तो चारागाह की खेती भी बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम आप पशुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो दूध है, दूध का उत्पादन इसमें बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है। तो ये था हमारे में खेती के प्रकार, जिसमें आज हमने 2 प्रकारों को इसमें पढ़े हैं। जो अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके अलग अलग और पार्ट्स हमारे पास होते हैं, मतलब कि इसमें जो चौथा और 5वां जो हमारे पास है खेती के प्रकार, उसको इसमें देखेंगे। कि आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।